आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, कैफ़े वाली मुलाकात, जिसके कैरेक्टर्स हैं नितेश और नेहा। नितेश एक 28 साल का लड़का जो कि पेशे से एक लेखक है। नेहा एक 27 साल की लड़की जो काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड है। एक कैफ़े का दृश्य। नितेश अंदर जाकर बैठता है। वेटर: हेलो सर, कैसे हैं? बस बढ़िया। तुम बताओ कैसे हो? सर, क्या लेना पसंद करेंगे आज? जाओ एक ईरानी चाय ले आओ। कैफ़े एकदम खाली है। नितेश अपनी डायरी और पेन निकालता है और लिखने लगता है। तभी उसकी नज़र सामने बैठी एक लड़की पर पड़ती है। तभी: सर, आपकी चाय। थैंक यू। नितेश लिखने लगता है। नितेश बार बार उस लड़की को देखता है। मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा है कि कहाँ देखा है। लड़की ये देख रही होती है कि लड़का बार बार उसे देख रहा है। नितेश मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। अचानक एक आवाज़ आती है। एक्सक्यूज मी, जी। मैं ये जान सकती हूँ कि आप मुझे बार बार यूँ देखकर अनकंफर्टेबल क्यों कर रहे हैं? आप मुझे जानते हैं क्या? नहीं, असल में वो क्या असल में? आपकी शक्ल मेरी स्कूल की एक दोस्त से मिलती है। लड़की 2 मिनट चुप रहती है। आपका नाम नेहा सिंह है? हाँ। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हाँ। पहचाना नहीं तुमने? मैं नितेश गुप्ता हूँ, जो क्लास में तुम्हारे पीछे बैठता था। ओह, तुम यहाँ इतने साल बाद? तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। चलो, कम से कम पहचाना तो। तुम तो लास्ट ईयर में ऐसे गायब हुए कि कोई खबर ही नहीं। हाँ यार, कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी। ओह यार, कॉलेज में तो तुम एकदम सीधे साधे चुप से थे। अब तो बड़े बाल, बड़ी शेव, बड़े सही लग रहे हो। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, और बताओ, क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं, डिग्री तो कंप्लीट हो नहीं पाई थी, तो आधा इंजीनियर बन के अब एक राइटर बन गया हूँ। यूट्यूब पे शॉर्ट फिल्म्स या नेटफ्लिक्स वगैरह के लिए लिखता हूँ। ओह वाह, ग्रेट। और बताओ, कैसी चल रही है लाइफ? बस कुछ चल रही है और कुछ चला रहे हैं। और बताओ लेखक साहब, शादी वादी की या नहीं? कॉफ़ी पियोगी? हाँ, श्योर। वेटर, यस सर। 2 कॉफ़ी ले आओ। वेटर जाता है। हाँ, तो बताया नहीं तुमने क्या? शादी के बारे में। कुछ खाओगी? 2 मिनट के लिए नेहा चुप रहती है। नितेश, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। बताओ क्या बात है, क्या हुआ, चुप क्यों हो? अ, नेहा, मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पर एक दिन हम लोग वीकेंड पर पिकनिक के लिए गए। वहाँ से लौटते वक्त हमारा एक्सीडेंट हो गया। हम दोनों का ही इलाज चला। मैं तो ठीक हो गया, पर मेरी वाइफ कोमा में चली गई। अब यार बस वो सिर्फ़ एक ज़िंदा लाश बन के रह गई है। 1 साल हो गया। मैं हर रात उसको अपनी शायरियाँ सुनाता हूँ, पर कभी भी वो मेरी शायरियों को सुन तो लेती है, पर अब वो पहले की तरीके से मुझे मोटिवेट नहीं करती है। वो हमेशा सोती ही रहती है। कहते कहते नितेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेहा उसका हाथ पकड़ती है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। 5 मिनट के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। अचानक नेहा बोलती है। अच्छा, कुछ मुझे भी सुना दो। हाँ हाँ, बिल्कुल यार, क्यों नहीं, तेरे को तो मैं ज़रूर सुनाऊँगा। तो अर्ज़ करता हूँ। जी। बैठो हमारे रूबरू, करनी है कुछ गुफ्तगू। ना कुछ तुम बोलो ना कुछ मैं बोलूँ, आओ करते हैं नया सफ़र शुरू। वाह वाह, बहुत अच्छा, मस्त लिखा है। कौन कमबख्त लिखता है, मैं तो तुझे पढ़ता हूँ। शायरी तो बहाना है, मैं तो तेरे एहसास को ज़िया करता हूँ। वाह 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 वाह। वैसे इस कैफ़े की कोल्ड कॉफ़ी भी बड़ी अच्छी है। ओह, तो तुम मंगा लो। वेटर, इधर आना। यस मैडम। 2 कोल्ड कॉफ़ी। तो तुम बताओ, तुम्हारी शादी हुई या नहीं हुई अभी? नेहा उठती है और एक फीडबैक फॉर्म लेकर आती है। ये भरो। अरे,
अभी तो कॉफ़ी भी नहीं है और तुम ये फीडबैक फॉर्म मेरे सामने ले आई, और ये तो स्टाफ लाता है। हाँ तो लेखक साहब, ये मेरा ही कैफ़े है। अरे वाह, सही है यार। ये सब कैसे? बस कहानी है, ज़िंदगी बड़ी चोर है नितेश। क्यों, क्या हुआ नेहा? 1.5 साल पहले मेरी भी शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद महसूस हुआ कि वी कांट लिव टुगेदर। कुछ दिन बाद हमारा डाइवोर्स हो गया। पापा ये बात झेल नहीं पाए और मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बिखर गई। नेहा, क्या हुआ? तुम मुझे हर बात खुल के बता सकती हो, जो भी तुम्हारे दिल में है। अचानक नितेश की नज़र नेहा के ब्रेसलेट पर पड़ती है। नेहा, तुम्हारे हस्बैंड का नाम मोहित था? हाँ, सरनेम? मोहित सिंह। हम्म, क्या ये वही मोहित सिंह है जो हाँ, तुम्हारा रूम पार्टनर मोहित सिंह। कितना अजीब है ना नेहा। हम जिसे शिद्दत से चाहते हैं वो हमें कभी समझ ही नहीं पाता है। आई नो, वो मेरी गलती थी। तो मुझ में क्या कमी थी नेहा? कमी तुम्हारे अंदर नहीं, मुझसे गलती हो गई। हर लड़की की तरह मैं भी एक सिक्योर फ्यूचर ढूंढ रही थी। वहाँ गलत मैं भी नहीं थी। कॉलेज के बाद घर पर बोला, मोहित का फैमिली बिजनेस था तो पापा भी मना नहीं कर सके। साथ ही मैं पापा की लाडली भी थी। पर कुछ दिन बाद मोहित का व्यवहार बदल गया। वो भी घर कमाता। एक दिन वो घर आया, बाथरूम में था। उसका फ़ोन बजा, मैंने व्हाट्सएप खोला तो मैसेज देखा और मेरे होश उड़ गए। वो मैसेज दीप्ति का था। दीप्ति, वही जो हमारी क्लास में थी। मैसेज था, मैंने डाइवोर्स पेपर तैयार करवा दिए हैं, तुम नेहा के साइन करवा लेना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए। सब कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा था उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। मोहित ने ज़बरदस्ती मेरा अबॉर्शन करा दिया। अब कहाँ है मोहित? पता नहीं, मैंने कभी पता भी नहीं किया, ना पता करना चाहती हूँ। खुशी होगा दीप्ति के साथ। नहीं, दीप्ति तो इस लायक ही नहीं रही कि वो किसी के साथ रह सके। क्या मतलब? हाँ, एक बार मैं एक स्क्रिप्ट के काम से बॉम्बे गया हुआ था। वापस आया तो मेरी टेबल पर खाने के साथ डाइवोर्स पेपर रखे हुए थे, और उसने, मेरी पत्नी ने, यानी कि दीप्ति ने, मुझे अपने लवर के बारे में बताया। मैंने उससे लास्ट टाइम डिनर के लिए बोला। हमने बाहर गए, चुपचाप डिनर किया और वापस घर लौट आए। और बाकी तो तुमको पता ही है कि एक्सीडेंट हुआ, और बाकी क्या हुआ। क्या मतलब, तुम्हारी वाइफ? हाँ, दीप्ति मेरी ही वाइफ है। और तुम्हारा पति मोहित, दीप्ति को तो धोखे की सज़ा मिल गई। पता नहीं मोहित का क्या हुआ। सुनो, हाँ बोलो। क्या हम दोनों? बस नेहा, मैं मोहित नहीं हूँ। जब तक दीप्ति इस दुनिया में है तब तक मैं उसके अलावा किसी का नहीं हो सकता। वो जिम्मेदारी है मेरी। चलो चलता हूँ, और फिर कभी मिलता हूँ, कभी फुर्सत में। नेहा एकटक उसको जाते देखती रहती है।